नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशि फल के अंतर्गत यदि आप मीन राशि हैं तो आपके राशि फल आपको क्या देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 3 दिसंबर को बुधदेव धनु राशि में चले जाएंगे और 5 दिसंबर को शुक्रदेव धनु राशि में चले जाएंगे और सूर्यदेव 16 दिसंबर को धनु में जाएंगे। तो इसलिए 5 दिसंबर के बाद से पूरे माह का राशिफल आपको बताने जा रहा हूं। जो यह चार्ट भी आपको इसी तरह के बने हुए हैं, आप उसे देखें और जाने ग्रहों की व्यवस्था क्या कहता है। जिसमें सबसे पहली बात है, लग्न में राशि में गुरुदेव हंस योग बना के बैठे हैं और राहुदेव धन भाव में, मंगलदेव तीसरे रूप में और केतुदेव अष्टम स्थान में, सूर्यदेव भाग्य स्थान में और धनु राशि में शुक्र और बुध और मकर राशि में शनिदेव इनकम स्थान में। ये ग्रहों की व्यवस्था के साथ मीन राशि वाले आपके दिसंबर में क्या आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि कर्म रोजगार में सफलता, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट दिखाई देता है क्योंकि ये सारे पोजीशन आपके बहुत अच्छे हैं। जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं तो आप उसमें सफल होंगे। कहीं से भी किसी भी तरह के पेंडिंग कार्य आपके जॉब से जुड़े हुए थे तो वह अपने आप बनते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट ये दोनों आपके पक्ष में है और अचानक किसी भी तरह के परिवर्तन आपके जॉब में दिखाई देते हैं तो ट्रांसफर के रूप में वह आपके लिए मनचाहे हो सकते हैं। जॉब का क्षेत्र बहुत अच्छा है। बिजनेस में भी चमत्कार दिखाई देता है। गुरुदेव की दृष्टि है, आपके बिजनेस धनदायी है, लाभ दे रहे हैं। लेकिन एक शर्त है कि इस बार कुछ न कुछ दिसंबर में आप नया करना चाहते हैं, बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं या नए बिजनेस के योग बनते हैं, नए पार्टनरशिप के योग बनते हैं जो आपके लिए लाभदायक है। आप निश्चित इसका लाभ ले सकते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप दोनों आपके लिए फलदायी साबित होते हैं। एजुकेशन शिक्षा में कुछ उतार चढ़ाव है, परेशानी है, मन नहीं लगता है या कुछ धीमापन चल रहा है। आपके शिक्षा में जो प्रोग्रेस है वह धीमी गति से चलने के कारण कभी कभी मन होता है कि आप इस विषय को छोड़ दें और चेंज कर दें। 12वें के स्वामी शनिदेव की दृष्टि चेंज दिखाते हैं या मन करता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह चले जाएं, वहाँ शिक्षा ग्रहण करें। यह निर्णय कोई गलत नहीं है, फिर भी आने वाले समय में शनि की 7.5 है, सोच समझकर निर्णय लें। परिवर्तन तो होना है। शिक्षा के मामलों में उतार चढ़ाव दिखाई देता है। उस शिक्षा में कुछ बाधा के रूप है जिससे आप अभी उसे टाल सकते हैं। तो इस तरह शिक्षा में आप धीमी गति से जरूर चल रहे हैं परंतु आपकी शिक्षा पूर्ण होंगे। यदि कुटुंब रिश्तों की बात की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कहीं कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिससे आपको विवाद झगड़े हैं। कुछ संशय के कारण हो सकता है छोटे भाई बहनों से आप कन्फ्यूजन में झगड़ बैठे, किसी तरह की परेशानी हो या पैतृक संपत्ति वसीयत संबंधित बातों को लेकर के झगड़े विवाद पीक पकड़ ले। यहाँ छोटे भाई बहनों से बच के रहें। सपोर्ट लेना है बड़े भाई बहनों का, वो आपको सपोर्ट करेंगे। पिता की तरफ से आपको लाभ है और माता की तरफ से पूरी तरह से लाभ और सपोर्ट है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी आपके सबसे अच्छे साबित होंगे। वह आपको पग पग पर मदद करते रहेंगे। कोई भी विशेष निर्णय लेना हो तो आप अपने जीवन साथी से ले सकते हैं। गुरुदेव की दृष्टि है, जो भी निर्णय आपके जीवन साथी देंगे समझे कि वह आपको गुरु की भांति दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपके दाम्पत्य जीवन भी मधुरमय चल रहे हैं। किसी भी तरह के विवाद दिखाई नहीं देते हैं। यदि है तो वह समाप्त होते हुए दिखते हैं और नए विवाह के अवसर बनते हैं। जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए हैं निश्चित तौर पर जाने उनके विवाह के अवसर खुल रहे हैं और विवाह सुख की प्राप्ति होगी। प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव है, परेशानी है, लेकिन गुरुदेव तो बचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि यह जो आप निर्णय लेना चाहते हैं कि हम अपने प्रेम को विवाह में बदले, उसमें कुछ धीमी गति से कार्य होने के कारण आप परेशान हैं, लेकिन आपके प्रेम विवाह में बदलेंगे। समय आपके अनुकूल है। मधुरमय प्रेम संबंध चलता रहेगा।
उसमें कुछ उतार चढ़ाव जरूर है, लेकिन वह कोई बड़े रूप में नहीं दिखाई देते। अचानक कोई नए प्रेम प्रसंग जन्म ले सकते हैं, और या नहीं तो अचानक कोई पुराने प्रेम प्रसंग आपके प्रकट हो सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि और गुरुदेव की दृष्टि प्रेम स्थान पर, शनिदेव पुराने को प्रकट करते हैं और गुरुदेव उसे जोड़ने वाले होते हैं। तो इसलिए पुराने प्रेमी का मिलन का योग भी बनता है, और उसे आप विवाह में बदलना चाहते हैं तो निश्चित प्रयास करें, आपके लिए लाभदायक। यदि संतान की तरफ से देखा जाए तो एक बात स्पष्ट है, संतान के बाहर जाने के योग दिखाई देते हैं, संतान के करियर बनने के योग दिखाई देते हैं। इन सब मामलों से आपको खुशी महसूस होगी। और जो संतान जन्म ले रहे हैं निश्चित तौर पर भाग्यशाली है, बड़े राजयोग में जन्म ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो अवधि तय की गई है हो सकता है उससे कुछ अधिक दिन के बाद, 1 दिन 2 दिन, कुछ न कुछ विलंब आपको संतान में दिखाई देता है आने में, लेकिन सुरक्षित है और बहुत अच्छी स्थिति में है। यदि हम धन और संपत्ति की बात करते हैं तो राहुदेव आपके हाथ में धन टिकने नहीं दे रहे, परेशानी है, खर्च बहुत अधिक हो रहे हैं, या ऐसे भी कहा जाए फिजूल खर्ची बढ़ रही है। कहीं न कहीं से आप चाहते हैं कि अपने धन को बचाएं, फिर भी वह निकल जाता है। लेकिन धन के लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि आपका प्रेजेंट इनकम बहुत स्ट्रांग है, और आपके कोई नए प्रेजेंट इनकम अचानक जुड़ते भी हैं। तो कहीं न कहीं से आपके साइड इनकम, प्रेजेंट इनकम कुछ न कुछ आपको हमेशा धन देता रहता है, और खर्चा वाले भाव आपको खर्चा कराते रहते हैं। ये दुविधा में आप हमेशा डोलते रहते हैं। इसमें चिंता जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाथ तो तंग नहीं रहेगा, यह तो अच्छी बात है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, निश्चित प्रयास करें, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नए वाहन खरीदने के योग भी बनते हैं। यह समय आपके लिए अनुरूप है, अनुकूल है। जो भी आपके जीवन में प्रॉपर्टी संबंधित परेशानियां थी, अपने आप स्वतः समाप्त होंगी। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हुए हैं उनको लाभ दिखाई देता है, लेकिन समस्या यह है कि जिनके शेयर बहुत ही पुराने शेयर, जो बहुत दिनों से पास में पड़े हुए थे और अचानक डूब चुका था, लगता था अब यह कभी नहीं उभरेगा, वैसे शेयर आपको अभी बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, और वह धन देता हुआ, लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि शेयर खरीद बिक्री करते हैं तो चूंकि शनिदेव का प्रभाव है, आप अगर तुरंत शेयर खरीदते हैं तो वह नज़दीकी समय में आपको बड़े लाभ नहीं दे सकता है, बल्कि कुछ अवधि के बाद वह लाभ देगी। इसका अर्थ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में थोड़ा सावधान रहें, और इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत अच्छा है। पंचम घर पर शनि गुरु की दृष्टि, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत अच्छा है। अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे चेयरफुल रहेंगे, आपको कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं, आशावान बने हुए हैं, हर समय आप प्रसन्न रहते हैं, जो चाहते हैं वह करते हैं, और आपको सफलता भी दिखता है, नाम यश भी मिलते हैं, चारों तरफ सफलता। किसी तरह के मुकदमा चल रहे हैं तो आप उसमें हारेंगे नहीं। बाहर जाने की बात यदि हो रही है तो आप बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं या बिजनेस से जुड़े हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। जॉब प्राप्ति के मामलों में अभी जाना आना दोनों सीन बने हैं, जा भी सकते हैं और रुक भी सकता है। ऐसे द्वि स्वभाव राशि में होने के कारण प्रभाव बनता है। फिर भी बाहर जाने के योग बने हैं। आपके पूर्व से यदि कार्य बने हुए हो या आप पूर्व से तैयारी कर रहे हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं आपका मासिक राशिफल आपको क्या देता है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।